बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक एक गिरफ्तारी होती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। हर कोई इस पर बात करने लगता है कि ये वजह है, ये वजह है। कुछ तो बज़ाहिर नजर आ रही होती हैं वजूहात, तज्जिए किए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत जब सामने आती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। और वो लोग जो एक तरफ खड़े थे, बुरा भला कह रहे थे, शायद अब वो कुछ और सोचने पर मजबूर हों। मैं आपके सामने खबर लेकर आया हूं, खबर, तज्जिया नहीं, खबर। पहले आपके सामने खबर रखूंगा और उसको मैंने डबल चेक किया है। मैंने खुद फिर फोन पर बात करके कुछ मजीद बातें उस हवाले से जानने के बाद फिर आपके सामने मैंने सोचा कि आकर ये बात की जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी अभी इन दिनों में हमें नजर आई है, सबसे बड़ी गिरफ्तारी, और इस पर सबने बात भी की। जनाब अकबर बाजवा हैं, हमारे छोटे भाई हैं और GNN पे प्रोग्राम करते हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि ये लोगों में भी जा रहे हैं और जाकर उनकी भी राय ले रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से पोल भी कर रहे हैं, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब बहुत आगे नजर आ रहे हैं। तो जनाब ये नौजवान सहाफ़ी, मैं इसको देख रहा हूँ जैसे ही ये यानी सहाफ़त में आया तब से हम कुलीग भी रहे, तो बहुत ज़बरदस्त जनाब तहकीक के साथ बात करता है, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी है, ऑनेस्ट आदमी है। ये नौजवान जनाब ट्वीट करता है और बताता है कि फवाद चौधरी साहब को IPP बाकायदा ज्वाइन ना करने वगैरह की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। सभी लोग ये कहते रहे कि जी फवाद चौधरी जो है उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है, इस वजह से गिरफ्तार किया गया है। सभी का यही ख्याल था कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सही तरह नहीं वो ज्वाइन कर रहे थे। फिरदौस अशकवान साहिबा ने कह दिया प्रोग्राम में आकर कि जी उनकी समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ है, ना इधर थे ना उधर थे, कुछ इस तरह से था। तो अब लोग ये कहने लगे देखें जी ये असल वजह है। खुद फिरदौस अशकवान साहिबा कह रही हैं कि तो जो इनके साथ सही तरह आकर नहीं मिलेगा तो उसको फिर इस तरह से सजा दी जाएगी। आए हैं तो फिर सही तरह ज्वाइन करें। लेकिन फिर अली जैदी साहब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? फौरी तौर पर फिर अली जैदी को करना चाहिए था, क्योंकि फवाद चौधरी ने कोई इस तरह की बात IPP के बारे में नहीं कही जिस तरह की अली जैदी ने की कि जो ये तो नून लीग की B टीम है। वो तो उसके खिलाफ बाकायदा चले गए और पहले नजर भी आए थे साथ, तो फिर उनको भी उसी वक्त गिरफ्तार होना चाहिए था अगर ये वजह थी। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन असल बात है फवाद चौधरी फिर गिरफ्तार क्यों हुए हैं? गिरफ्तारी की वजह फवाद चौधरी की चंद दिन पहले कुछ सिफारतकारों से होने वाली मुलाकात, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, और इसमें की जाने वाली गुफ्तगू बनी है। अब जनाब ये किया क्या फवाद चौधरी ने? सिफारतकारों से मिले और कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गुफ्तगू क्या है और ये गिरफ्तारी फिर किस तरह से हुई है। अगर सिफारतकारों से मिलने पर ही गिरफ्तारी होनी थी तो वो तो आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब भी मिल रहे हैं, सिफारतकार आ रहे हैं, कभी पता लगता है फलां सिफारतकार फलां सिफारतकार। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा हमें यूरोप का नजर आता है, लेकिन अमेरिका और बरतानिया, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। हत्ता कि इलेक्शंस के हवाले से भी इनके सिफारतकार मिलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी अंदाजा लगाएं आप, हत्ता कि IG से जाकर मिल रहे होते हैं, पंजाब के IG से। आप सोचिए ना कि कहां तक सरायत है। हाल तो हमारा यह हो गया है कि अभी जो हमारी बेस पर हमला हुआ, मियां वाली एयर बेस पर हमला हुआ है, उसमें जो असलहा इस्तेमाल हुआ है दहशतगर्दों की तरफ से, वो अमरीकी असलहा है, अमरीकी असलहा। ये मैं बात अब खुद से नहीं कह रहा, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, ये खबर सामने आ चुकी है, अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल वो बात ये होगी कि जी वो अफगानिस्तान में इतना असलहा छोड़कर चले गए थे तो ये इतना हमारे लिए बोझ छोड़ गए, वहां पर दहशतगर्द वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर तरफ से हमारे यहाँ यूरोप का, अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उन्हीं से मुलाकात होगी, यानी इन्हीं में से कुछ सिफारतकारों से, 2-3 ममालिक के। और मैंने जब ये डबल चेक किया है तो उसमें यह चीज सामने आ रही है कि ये तो कंफर्म है कि सिफारतकार हैं और यानी इन्हीं ममालिक में से हैं। अब मैं यही कह सकता हूं, यानी अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन ममालिक और इस तरह को इटली वगैरह, इन ममालिक में से ही हैं जिनसे ही मुलाकात है। और उसमें बात क्या की है? अब फवाद चौधरी साहब ने बात यह की कि जी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है पिछले काफी अरसे से। ये आप सुनिएगा, जो बात की जा रही है इंसानी हुकूक पामाली की, आप देखिए इंसानी हुकूक की तंजीमें इस मामले को उठा रही हैं, कुछ और लोग वीलॉग्स में करेंगे वरना तो वो भी उठा लिए जाएंगे। तो आपके सामने ही है जिस तरह से खवातीन है, एक के बाद एक केस बनता है, रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी, रिहाई, गिरफ्तारी, यही चक्कर चल रहा है। लापता होना, इमरान रियाज का केस आपके सामने है, साथियों के साथ क्या हुआ, ये सारा कुछ। तो फवाद चौधरी ने एक तो ये बात की
कि जी इंसानी हकूक की बड़ी पामाली हो रही है, और यहां तक तो शायद बचत हो जाती, लेकिन फवाद चौधरी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने तो इमरान खान साहब का नाम लेकर कहा कि जी उनको बहुत खतरात हैं। यानी आप चले गए छोड़कर तहरीक-ए-इंसाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, ठीक है, चले आप मुतहरिक नहीं हैं, आप जलसे नहीं करवाना चाहते, आप वहां नजर नहीं आना चाहते, और भी लोग हैं जो आपको उस तरह से नजर नहीं आएंगे, इधर उधर हैं, एक्टिव नहीं है, चलें। मैंने आपको इस की मिसाल दे दी, और भी फिर बात तवील हो जाएगी। बहुत से लोग जा रहे हैं, उसके बाद गायब हैं, कुछ तरह मुतहरिक नहीं नजर आ रहे। हत्ता कि इनकी तस्वीरें भी आ गई थी सामने फवाद चौधरी साहब की, फरक हबीब की, और कहा गया जी मुलाकात की है। बाज़ ने कहा कि जी उन्होंने कहा मैं एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकता, इस तरह की बात। तो फिर उसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन असल खबर यही है कि इमरान खान का नाम ले दिया सफारतकारों से, नाम लेकर कहा कि जी उनके लिए आप कुछ करें। एक तो ये कि जी वो गिरफ्तार हैं, उनको खतरात हैं इमरान खान साहब को, और उनके लिए कुछ करें। अब बात यह है कि इस लिहाज से तो फवाद चौधरी साहब एक मुखबर भी बन गए, गद्दार भी हो गए IPP के, कि जनाब ये तो वो कोई डबल एजेंट जिस तरह होता है, डबल क्रॉस कर रहा है कि ये तो आया इमरान खान को छोड़कर और हमारे पास बैठकर, हमारे अंदर बैठकर जाकर मिलता है सफारतकारों से और बात इमरान खान की कर रहा है। ये तो उल्टा नुकसान है कि बाहर होकर ये तो हम तो प्लान बना रहे हैं कि जनाब आने नहीं देना, ये नहीं करने देना, तो ये उसके हाथ मजबूत कर रहा है, जाकर जनाब उनसे ही बात कर रहा है इमरान खान की, तो ये तो उसका एजेंट बना हुआ है इमरान खान का। तो लोग तो बाहर जनाब चलो इसको बुरा भला कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये क्या कहानी जोड़ रहे हैं यहां पर आकर, तो ये तो जनाब माफी नहीं हो सकती। लिहाजा जनाब फिर ये हुआ कि जी ऊपर से फिर हुक्म आया कि जी गिरफ्तार करना है, हर सूरत करना है, रगड़ा देना है, रगड़ा, और रगड़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं। पहले ये खबरें चली और वो सहाफ़ी जो बड़े मुस्तनद तरीन सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बात की कि जी 20 अगस्त का कोई पुराना मुकदमा जिसमें जब शहबाज गिल गिरफ्तार थे तो उसके हवाले से कोई रैली वगैरह निकाली थी, वो दफ़ा 144 थी, उसमें इनका नाम है, उस वजह से गिरफ्तार किया गया है इनको। और उसमें और भी बहुत से लोगों के नाम थे, लेकिन वो आराम से आज़ाद फिर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी का उसमें नाम था, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब गिरफ्तारी के बाद पेश किया जाता है अदालत तो पता लगता है कि जी ओहो इन्होंने तो 50 लाख रुपया किसी से ले लिया, नौकरी का झांसा दिया था, और फिर पैसे वापस मांगने पे कोई असलहा भी दिखा दिया, ये कर दिया, वो बरामद होना है तो जनाब इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और वो दे भी दिया गया। अब किस्सा यहां भी नहीं रुक रहा, आप अंदाजा लगाएं कि अब ये खबर भी आ गई है, मैंने आपको बताया ना कि अब ये बड़ा सख्ती से निपटा जा रहा है फवाद चौधरी से, कि ये क्या किया इन्होंने, फवाद चौधरी पर 50 लाख रुपए रिश्वत के बाद सरकारी जमीनों पर कब्जों का भी इल्जाम। फवाद चौधरी, भाई फराज चौधरी और कजन फौक शब्बीर बाज को तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो अब ये जनाब इनको कोशिश ये है कि इनको अच्छा रगड़ा लगाया जाए, लंबे अरसे इनको अंदर रखा जाए और इनको अब छोड़ा ना जाए। देखिए IPP तो पहले ही वो ज्वाइन कर चुके, कोई तहरीक-ए-इंसाफ में उस तरह से है नहीं। अब क्या कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बात नहीं बनेगी, लापता भी, अब उम्मीद ये है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि लापता भी नहीं होंगे, क्योंकि अब सामने आ गए हैं और अब सारा कुछ, अब उस तरह का टॉर्चर भी करना मुश्किल होगा क्योंकि खबरें बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जहनी टॉर्चर और दीगर, तो अब इस तरह के केसेस एक के बाद एक बनाए जाएंगे कि कहीं एक में रिहाई होती है तो आपने देखा ना कि शायद वो लगा होगा कि 20 अगस्त वाला इतना केस बनता नहीं है, फिर बाकियों को भी पकड़े आप, तो फिर जाहिर है कि इसमें आ गया कि जनाब हाँ डायरेक्ट सिर्फ इन पर आए जी इन्होंने कोई 50 लाख रुपया लिया और नौकरी नहीं दी, ये सारे किस्सा आ जाए। नहीं तो फिर अब वो आ गया एंटी करप्शन वाला मामला आ जाए, कुछ और कर लें। तो अब इनको कोशिश ये होगी लगता है कि लंबे अरसे तक अंदर रखा जाए, रगड़ा लगाया जाए। बहरहाल इनके भाई भी वकील हैं और केसेस में बज़ाहिर जान तो नहीं लगती, लेकिन और भी बहुत से लोग गिरफ्तार हैं जिनके केसेस में जान नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो असल वजह है इनकी गिरफ्तारी की वो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। गिरफ्तारी की सलाह जो मैंने आपको बता दी है, सफारतकारों से मिलना, वहाँ जाकर जनाब इंसानी हुकूक की पामालियों और ख़ास तौर पर इमरान खान से के हवाले से बात करना कि जी उसके लिए आप कुछ करें, उसकी रिहाई के लिए कुछ करें, कोई दबाव डालें, ये करें वो करें, ये असल वजह है। और फिर आप ये देख लीजिए कि फवाद चौधरी साहब हाल ही में गिरफ्तारी से पहले अपने ट्विटर पर क्या कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं उनमें वो शदीद तनकीद आपको नजर आएगी, PDM पर, नून लीग पर, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। और हत्ता कि उन्होंने इंटरव्यू शेयर कर दिया बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें वो कह रहे हैं जी 16 महीने में सिर्फ हमने अपने लिए काम किया और अपने केसेस माफ़ करवाए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ नफरतें हासिल की। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर कमर जावेद बाजवा
के साथ ना मामला ख़राब होते इमरान खान के, तो हमने हुकूमत नहीं बनानी थी, वो तो सारा उनसे ख़राब हुए और फिर हमें लाया गया और हम इस तरह से आए और बैठे और ये सारी कहानी सारी जोड़ी गई। तो वो ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमत इमरान खान की गिराई गई, उसको वो शेयर कर रहे हैं। तो जाने से पहले भी वो इस तरह की बात कर रहे थे कि इशारे तो मिल रहे थे कि वो इमरान खान के लिए ना सिर्फ नरम गोशा बल्कि वो ना IPP के लिए काम कर रहे हैं, ना नून लीग को वो कोई ईजी टाइम दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि उनको खतरात हों कि शायद मुझे गिरफ्तार नहीं ना कर लिया जाए या कुछ इस तरह। बहरहाल बात ये हुई है कि एक और चीज़ ये कि फवाद चौधरी जिन लोगों से ये बात कर रहे थे इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी ने जाकर ये आगे बात बता दी कि जी ये तुम्हारे पास आ रहा है और ये इस तरह की बातें कर रहा है तो इमरान खान को छुड़वाने के लिए और ये सारा कुछ। तो ये जनाब ख़बर है, मैंने आपको बता भी दिया कि ये अकबर बाजवा ने ये शेयर किया ट्विटर पर और फिर मैंने इसको डबल चेक किया और फिर उसके बाद मैंने आपसे ये शेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़।